इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, देखिए कैबिनेट में पेसा नियमावली का प्रस्ताव पास कर दिया गया है। जी हां, कैबिनेट की बैठक हुई और ये अहम प्रस्ताव जिसमें ये प्रस्ताव पास कर दिया है कैबिनेट ने। और आपको बता दें कि हाईकोर्ट की नाराजगी भी अब दूर हो गई है। झारखंड में अब पेसा लागू होगा, ग्राम सभा क्षेत्र का मालिक होगा। लंबे इंतजार के बाद ये मंजूरी मिली है। आदिवासी अधिकार मजबूत होंगे और ग्राम सभा को पूर्ण अधिकार होगा। ये कब से इसी चीज को लेकर चर्चा चल रही थी और हाईकोर्ट ने भी कई बार फटकार लगाई थी। आपको याद होगा कि हाईकोर्ट ने ये कहा था कि यहाँ पर जो खनिज है, जो उद्योग है, लघु खनिज उद्योग है, इन सबको परमिशन और बालू आवंटन को लेकर जो कहा जा रहा था कि जब तक पेसा नियमावली को हरी झंडी नहीं मिलती तब तक इस पर कोई भी फैसला नहीं आएगा। तो अब बहुत सारी चीजों के लिए रास्ता खुल जाएगा। सबसे पहले तो हाईकोर्ट की नाराजगी दूर होगी। सहयोगी अभिषेक कुमार भारती इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अभिषेक, बहुत दिन से इंतजार था इसी फैसले का कि आखिर पेसा को लेकर ये सरकार का टालमटोल रवैया क्यों है, ढुलमुल रवैया क्यों है। हाईकोर्ट पहले भी कई बार सख्ती दिखा चुका था, लेकिन अब इस प्रस्ताव को जैसे ही हरी झंडी मिली है तो दोनों रास्ते साफ हो गए हैं। देखिए आरती, अभी से 2 घंटे 3 घंटे पहले मैं और चित्रंजन एक डिस्कशन कर रहे थे और उस डिस्कशन का टॉपिक यही था कि आज कैबिनेट की बैठक में कितने मंत्री शामिल होने वाले हैं। क्योंकि जो सूत्रों के आधार पर हमें खबर मिल रही थी कि कांग्रेस कोटे के मंत्री जो है वो आज की बैठक में कोशिश करेंगे कि वो दूरी बनाए रखें बैठक से। तो हालांकि अभी तक तो ये क्लियर नहीं हो पाया कि कांग्रेस कोटे के कौन कौन से मंत्री आज कैबिनेट की बैठक में शामिल हुए। अब क्या है, हेमंत सोरेन के सामने चुनौती क्या है। हेमंत सोरेन के पास एक अपना पेसा कानून था जो ड्राफ्ट था, एक ड्राफ्ट कांग्रेस की पंचायती राज की जो मंत्री हैं उनकी तरफ से पंचायती राज विभाग का ड्राफ्ट था, एक ड्राफ्ट के राजू की तरफ से बनाया हुआ ड्राफ्ट था जो कि मुख्यमंत्री आवास में पड़ा हुआ है, एक ड्राफ्ट जो है उसमें कई सुझाव जो है वो आदिवासी संगठनों की तरफ से आए हुए थे। तो अब इसमें बात ऐसी है कि आज जो पेसा नियमावली कैबिनेट से स्वीकृत हुई है उस पेसा नियमावली का स्वरूप कौन सा है, मतलब कौन सी पेसा नियमावली आज कैबिनेट से स्वीकृत हुई है, सबसे बड़ी जो चुनौती है हेमंत सोरेन के सामने यही है। क्योंकि पेसा नियमावली इतनी पेचीदा है कि हेमंत सोरेन अगर एक गुट को खुश रखने की कोशिश करेंगे तो दूसरा गुट नाराज होगा, दूसरे गुट को खुश रखने की कोशिश करेंगे तो तीसरा गुट नाराज होगा। और अगर वास्तविक जो पेसा ड्राफ्ट है, जो वास्तविक पेसा नियमावली है, उस वास्तविक पेसा नियमावली को अगर वो लागू करते हैं तो ऐसे में सरकार का जो अधिकार है लघु खनिजों पर, वो लघु खनिजों पर वो अधिकार बिल्कुल एकदम नील बटे सन्नाटा हो जाए। तो मतलब सरकार का जो राजस्व, आप इसी से सोचिए। अब जैसे बालू के चालान की बात है तो बालू का चालान जो है वो माइनिंग विभाग की जगह अब जो है अगर पेसा सही मायने में अगर लागू हुआ है तो उसका अधिकार ग्राम सभा को होगा। तो इसका मतलब सरकार को राजस्व का भारी नुकसान होने वाला है। इसी तरीके से सरकार ने तमाम गांवों में 5वीं अनुसूची के जो छोटे छोटे गांव हैं उन गांवों में भी शराब की दुकानें खोली हैं। अब इन शराब दुकानों का जो राजस्व है वो सरकार को मिलता है, लेकिन जैसे ही पेसा नियमावली अगर सही मायने में लागू हो जाती है तो इन जगहों पर शराब दुकान को खोलने के लिए भी पहले ग्राम सभा से परमिशन लेने की ज़रूरत है। तो ऐसी स्थिति में सरकार को ज़बरदस्त तरीके से राजस्व का नुकसान हो सकता है। तो देखिए, जो कैबिनेट से पेसा की नियमावली पास हुई है, फिलहाल इस बात को लेकर के संशय है कि इस नियमावली में क्या क्या प्रावधान हैं, किन किन प्रावधानों को जोड़ा गया है। तो इसका जब तक ड्राफ्ट जो है वो सामने नहीं आता, फिलहाल कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी हुई। लेकिन एक बात जरूर है, देखिए हेमंत सोरेन के सामने ये चुनौती तो थी कि भाई कौन पेसा की जो नियमावली है वो लागू करने वाले हैं। भाई पेसा नियमावली जो वो लागू करने वाले हैं तो क्या वो पेसा नियमावली जो है वो सरकार हेमंत सोरेन के पास जो है वो पेसा नियमावली है, या फिर वो पेसा नियमावली है जो कांग्रेस की तरफ से आया है, या फिर वो पेसा नियमावली है जो आदिवासी संगठनों की तरफ से आया है। और हेमंत के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि क्या आदिवासी संगठन इस पेसा के जो नियमावली जो कैबिनेट से पास हुआ है क्या उनको ये कबूल होगा या नहीं होगा, इस पर जो है ये नज़र रहेगी। तो फिलहाल पेसा का जो नियमावली पास हुई है कैबिनेट से उसमें क्या कुछ निकल करके आता है इस पर नजर आती, फिलहाल वो चीज़ें सामने आने का इंतजार है। बहुत शुक्रिया आपका अभिषेक। तो देखिए, पेसा नियमावली अब कैबिनेट से पास हो गई है, हेमंत सोरेन का ये मास्टर स्ट्रोक। और सबसे बड़ी बात कि ये जो नियमावली है इसका प्रारूप है क्या, इसमें कौन कौन से प्रावधान है। लेकिन इन सबसे अलग सबसे बड़ी बात जो है कि अब ग्राम सभा को ये पूरा अधिकार होगा। और जिस चीज के लिए कहा जा रहा था कि मूलवासी आदिवासी जो है क्या उनके पास अधिकार है, तो अब पेसा नियमावली लागू होने के बाद इन्हीं मूलवासियों और आदिवासियों के पास, ग्राम सभा के पास ये पूरा अधिकार होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि क्या इसके ओरिजिनल फॉर्म में ही ये नियमावली लाई गई है, यही प्रावधान है, या फिर जो अलग अलग प्रावधान अलग अलग लोगों के तरफ से लाए गए थे
उन प्रावधानों को इसमें जगह दी गई है। तो क्या है प्रावधान, ये सबसे दिलचस्प होगा देखना। लेकिन इससे अलग आप यही समझिए कि हेमंत सोरेन का ये मास्टर स्ट्रोक, कैबिनेट से ये बड़ा फैसला कि झारखंड में पेशा नियमावली अब पास हो गई है और साथ ही साथ हाईकोर्ट की नाराजगी भी दूर हो गई है। मंत्रिपरिषद की बैठक हुई। वैसे तो मंत्रिपरिषद की बैठक में कई एजेंडा थे और क्रमांक 4 पर पेशा का ही एजेंडा निर्धारित किया गया था, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इस पर विशेष विमर्श करेंगे, विचार करेंगे, इसे अंत में टेकअप किया जाए। लगभग 1 घंटे तक चली पेशा कानून के ऊपर बैठक कुछ संशोधन के साथ आज मंत्रिपरिषद की बैठक में इसे स्वीकृति दे दी गई।